नमस्कार साथियों, जेफी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे प्रत्यय, और आज हम पढ़ते हैं आपके यहाँ पर कित और कितवतु प्रत्यय। कित और कितवतु प्रत्यय दोनों के बारे में आज हम यहाँ पर कुछ फैक्टों के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का सेशन है आपका कित और कितवतु प्रत्यय। कित और कितवतु प्रत्यय का जो प्रयोग है, कित और कितवतु प्रत्यय का जो प्रयोग है वो भूतकालीन अर्थ देने के लिए होता है, यानी भूतकालीन अर्थ देता है। यानी आपका समझ जाइए कि जहाँ पर कित और कितवतु प्रत्यय, जिस धातु में हम कित प्रत्यय लगा रहे हैं या कितवतु प्रत्यय लगा रहे हैं, वह धातु जो है भूतकाल के वाक्यों में प्रयुक्त होने वाली है। यानी कित और कितवतु प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वो भूतकाल के अर्थ में होता है। और कित और कितवतु प्रत्यय की जो संज्ञा होती है, आपसे पूछा जाए कि कित और कितवतु प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है, तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। तो ये भूतकालीन प्रत्यय है कित और कितवतु प्रत्यय। अब कित प्रत्यय कहाँ लगता है और कितवतु प्रत्यय कहाँ लगता है, पहले इसके बारे में कुछ फैक्टों को जान लेते हैं। तो कित प्रत्यय है, सबसे पहले क्या है? कित प्रत्यय। तो कित प्रत्यय जो है, ये जो कित प्रत्यय हमेशा भूतकाल के अर्थ में लगता है, भूतकाल के वाक्यों में लगता है, लंग लकार में लगता है। तो कित प्रत्यय जो होता है किस प्रकार के वाक्यों में लगता है? तो कित प्रत्यय जो है कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। यानी भूतकाल के वाक्य होना चाहिए, और भूतकाल के वाक्यों में भी कैसा वाक्य होना चाहिए? कर्मवाच्य वाक्य होना चाहिए या भाववाच्य वाक्य होना चाहिए। वहां पर जो है कित प्रत्यय लगता है धातु में। तो कित प्रत्यय धातु में कहाँ लगता है? भूतकाल के अर्थ में, कर्मवाच्य और भाववाच्य के अर्थ में लगता है। कर्मवाच्य क्या है कि कर्मवाच्य जो होता है, उस कर्मवाच्य में जो क्रिया आती है वो कर्म के अनुसार आती है। और भाववाच्य में क्या होता है कि भाववाच्य में जो कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति का होता है, और जो क्रिया है वो हमेशा नपुंसक लिंग और एक वचन में आती है। भाववाच्य वहां होता है। तो कर्मवाच्य में तो क्रिया जो है कर्म के अनुसार आती है, लेकिन भाववाच्य में जो क्रिया है वो नपुंसक लिंग और एक वचन में आती है। तो ये आपके कर्मवाच्य हैं और भाववाच्य हैं। अब हम पढ़ रहे थे कि कित प्रत्यय। तो कित प्रत्यय जो है भूतकाल के वाक्यों में प्रयुक्त है। कैसे वाक्यों में? जो कर्मवाच्य वाक्य हो और भाववाच्य वाक्य हो, वहां पर कित प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगला है कित प्रत्यय के बारे में कि क्रिया तथा विशेषण के रूप में। यानी कित प्रत्यय से जो धातु बनती है, कित प्रत्यय से जो धातु बनती है वो क्रिया के रूप में और विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। यानी कित प्रत्यय से युक्त जो भी धातु बनेगी, यानी कित प्रत्यय का प्रयोग हम जिस धातु में लगाएंगे वो जो है वो क्रिया का भी काम करेगी और विशेषण का भी काम करेगी। और आगे है कि जो कित प्रत्यय है, इस कित प्रत्यय का जो ककार है, इसका लसक तद्धित सूत्र से इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो कित प्रत्यय का क्या शेष रहता है? सिर्फ ता शेष रहता है। तो कित प्रत्यय का ता शेष रहता है, ये आपको इतना जानना है। अब देखते हैं कितवतु प्रत्यय के बारे में। जो कतवतु प्रत्यय है, वो कतवतु प्रत्यय में क्या होता है कि ये आपका भूतकालीन अर्थ, यानी भूतकाल के वाक्यों में इनका प्रयोग होता है। लेकिन कितवतु प्रत्यय जो है भूतकालीन कृतवाच्य में प्रयोग होता है। यानी भूतकाल का वाक्य होना चाहिए, और कैसा वाक्य होना चाहिए? कृतवाच्य वाक्य होना चाहिए। कृतवाच्य वाक्य कैसा होता है? कृतवाच्य वाक्य वह होता है जहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार आती है। वहां पर जो होता है कृतवाच्य वाक्य होता है। ऐसा वाक्य जहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार आती है, वहां पर क्या होता है? कृतवाच्य वाक्य होता है।
और कृतवाच्य वाक्यों में क्या कौन सा प्रत्यय लगता है, कितवतु प्रत्यय आप प्रयोग कर सकते हैं भूतकाल के अर्थ में। तो दोनों प्रत्ययों का प्रयोग जो है भूतकाल के अर्थ में होता है, इतना जानना है। कित प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, और कितवतु का प्रयोग जो होता है वो किस प्रकार के वाक्यों में होता है, भूतकाल का वाक्य होना चाहिए और कृतवाच्य वाक्य होना चाहिए, यानी जो कर्ता के अनुसार क्या लगती हो, जहां पर क्रिया लगती हो वहां पर कृतवाच्य वाक्य होता है। तो ऐसे वाक्यों में वहां पर कितवतु प्रत्यय लगेगा। अच्छा, कितवतु प्रत्यय में जो आपका ये ककार है पूर्व का, ये लसक तद्धित सूत्र से इसका लोप हो जाएगा, और इसमें जो उकार है, ता में जो तू है, कितवतु जो उकार है इसका क्या होगा, उपदेशे अच अनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा होकर के और उसका लोप हो जाता है, यानी उकार का लोप हो जाएगा। उपदेशे अज अनुनासिक, उपदेशे अच अनुनासिक सूत्र से क्या हो जाता है, इसकी इत संज्ञा होकर के पहले उकार की संज्ञा किससे होगी, उपदेशे अच अनुनासिक इत, उपदेशे अच अनुनासिक इत सूत्र से जो कितवतु के उकार की संज्ञा होती है। क्वेश्चन पूछे कि कितवतु प्रत्यय के उकार की, अनुनासिक उकार है, यहाँ पर अनुनासिक उकार है, और अनुनासिक उकार की जो है किससे संज्ञा होगी, उपदेशे अच अनुनासिक इत सूत्र से कितवतु के अनुनासिक उकार की जो है इस संज्ञा हो जाती है। तो फिर क्या शेष बचता है, तवत शेष बचता है। तो कितवतु जो प्रत्यय है वो भूतकालीन कृतवाच्य के वाक्यों में प्रयोग होगा और इसका तवत शेष रहता है। कितवतु का क्या शेष रहता है, तवत शेष रहेगा। अब इसमें से उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों में देखते हैं आपका, जैसे कि ये वाक्य है और वाक्य जो ये वाक्य दिया गया है ये आपका भूतकाल गण रूप में, पहला जो वाक्य है भूतकाल के गण रूप में, जो सामान्य रूप से हम जब भूतकाल यानी लंग लकार में जब वाक्य बनाते हैं, जैसे कि स पुस्तकम अपठत, जैसे कि उसने पुस्तक पढ़ी, तो इसको हम जब भूतकाल के अर्थ में यानी गण पाठ के रूप में बनाते हैं तो कैसे लिखेंगे, स कर्ता लिखेंगे स पुस्तकम, पुस्तक को, अपठत पढ़ा, उसने पुस्तक को पढ़ा। तो जो क्रिया आई है, जो क्रिया आई है वो कर्ता के अनुसार आई है। तो कर्ता कौन से पुरुष का है, कर्ता जो है प्रथम पुरुष का है, कौन से वचन का है, एक वचन का है। तो क्रिया भी आपकी प्रथम पुरुष और एक वचन की आई है। और क्या है, कर्म है पुस्तकम, कर्म में द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है पुस्तकम। तो स पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक को पढ़ा। ये तो था हमारा भूतकाल का वाक्य था गण रूप में, जो सामान्य रूप से हम बनाते हैं। तो स पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक को पढ़ा। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो धातु है अपठत, इस धातु अपठत को, धातु को हटा करके इसमें कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, इसमें कित प्रत्यय लगाते हैं। तो कित प्रत्यय लगाते हैं तो कित प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, ता शेष रहेगा। कित प्रत्यय का क्या शेष रहता है, ता शेष रहता है। तो इसमें अपठत में मूल धातु कौन सी है, पठ है। क्या है, पठ। तो पठ में हम क्या प्रत्यय लगाएंगे, कित प्रत्यय लगाएंगे, ता। तो क्या बनेगा, पठत। तो जब इसका रूप चलाते हैं, इसमें एक नियम है कि जहां भी सेट ग्रुप की जब धातुओं के साथ में, है ना, सेट ग्रुप की धातुओं के साथ में जब भी हम कित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो प्रत्यय और धातु के बीच में किसका आगम होगा, एक इकार का आगम होगा, यानी अनिट का आगम होगा, यानी ई का आगम होगा। और अनिट धातुओं में जो है वो ई नहीं लगेगा, यानी अनिट अनिट ग्रुप की जो धातुएं होंगी, अनुट ग्रुप की जो धातुएं होंगी वहां पर क्या है, इकार आदेश नहीं होगा। और जो सेट वाली धातुएं हैं, जैसे कि आपका सेट वाली धातु कौन कौन सी हैं, जैसे कि पट है, लिख है, कथ है, पत है, क्रीड है, भी है, सेव है, ये आपकी क्या है कि सेट ग्रुप वाली धातुएं हैं। तो सेट ग्रुप पर जब हम धातु प्रकरण पढ़ाएंगे वहां पर भी और स्पष्ट करेंगे कि जितनी भी आपकी सेट वाली धातुएं हैं उन धातुओं के साथ में यदि हम कित प्रत्यय लगाते हैं
तो धातु और कित प्रत्यय के बीच में किसका आगम होगा? आपका एकार का आगम होगा। तो यहाँ पर जो है ये पठ जो धातु है ये सेट वाली धातु है। मूल धातु क्या है? पठ है। और इस पठ के साथ में हम कित प्रत्यय लगाना है। कित प्रत्यय का ता शेष रहता है तो क्या बनेगा? प ठ त। लेकिन इसमें सेट वाली धातु है और अभी हमने बताया कि जब भी हम सेट वाली धातु के साथ में कित प्रत्यय लगा रहे हैं तो कित प्रत्यय और धातु के बीच में ई का आगम होगा। तो क्या रूप बनेगा आपका? पठितम, जैसे यहाँ पर बना है। अब कित प्रत्यय जो है ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। तो हमें इस भूतकाल के जो वाक्य है इसको कर्मवाच्य में बदलना होगा। और कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता कौन सी व्यक्ति का होना चाहिए? कर्ता जो है वो तृतीय व्यक्ति का होना चाहिए। तो स जो है इसको हम तृतीय व्यक्ति का रूप बनाते हैं। स का तृतीय व्यक्ति क्या होगा? तेन होगा। तेन होगा। इसके बाद में जो कर्म होगा वो एक वचन में बनेगा पुस्तकम, क्योंकि नपुंसकलिंग का है तो इसके रूप भी कैसे चलते हैं? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, यानी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय व्यक्ति में समान रूप चलते हैं। तो जो कर्म है इसको प्रथमा व्यक्ति में बदला जाएगा कर्मवाच्य वाले वाक्य में हम यदि हम चेंज कर रहे हैं तो पुस्तकम इसमें प्रथमा व्यक्ति आएगी और पुस्तकम आएगा। अब पठ धातु है मूल और पठ धातु को निकाल करके हम कित प्रत्यय लगाते हैं तो पठ प्लस तय, तो क्या रूप बनेगा? पठितय। क्या रूप बनेगा? मूल पठितय मूल रूप बना। लेकिन जो आपका कर्मवाच्य वाक्य है ये कर्मवाच्य वाक्य क्या कहता है कि जो पठितय या जो क्रिया आ रही है ये क्रिया किसके अनुसार आएगी? ये कर्म के अनुसार क्रिया आएगी, ना कि कर्ता के अनुसार। तो कर्म कर्म जो है नपुंसकलिंग का है और एक वचन का है और प्रथमा व्यक्ति का है। तो इसी तरह से अब इसका भी हम धातु का भी रूप बनाते हैं नपुंसकलिंग में, एक वचन में और प्रथमा व्यक्ति में। तो क्या रूप बनेगा? पुस्तकम का। इसी तरह से धातु बनेगी पठितम। तो क्या वाक्य बनेगा? तेन पुस्तकम पठितम। क्या वाक्य बना? तेन पुस्तकम पठितम। आगे आपको ये समझ में आ गया होगा कि तेन पुस्तकम पठितम जो ये है ये कर्मवाच्य वाक्य बना है। और कर्मवाच्य जो वाक्य में कौन सा प्रत्यय लगा है? हमने कित प्रत्यय लगा है। लेकिन जब हम इसका अर्थ करेंगे तेन पुस्तकम पठितम, उसने पुस्तक पढ़ी, लेकिन अर्थ वही निकलेगा। यहाँ पर भी अर्थ वही निकलेगा, स पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी। सिर्फ अंतर यह है कि यहाँ पर हमने धातु प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हमने धातु प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि धातु प्रत्यय का प्रयोग की जगह भूतकालीन कित प्रत्यय को लगाया है। भूतकालीन कित प्रत्यय को लगाया है। तेन पुस्तकम पठितम, उसने पुस्तक पढ़ी। अब कितवतु प्रत्यय को देखते हैं कि कितवतु जो प्रत्यय है, अब इसमें कितवतु प्रत्यय लगाते हैं और कितवतु प्रत्यय का नियम हमें याद रखना है कि यह भूतकाल के अर्थ में लगेगा, कृतवाच्य वाक्य में लगेगा। कैसे वाक्य में लगेगा? कृतवाच्य वाक्य में लगेगा, कर्मवाच्य में वाक्य में नहीं लगेगा। और कृतवाच्य वाक्य का क्या नियम है? कृतवाच्य वाक्य का ये नियम है कि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लगेगी। और जो आपका जो कर्ता है वो कैसा कैसा होता है? कर्ता जो होता है वो आपका प्रथमा व्यक्ति का होता है। तो स पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी। तो इसमें हम लगाते हैं कितवतु का कितवतु प्रत्यय। और कितवतु प्रत्यय का क्या शेष रहता है? तवत शेष रहता है, क्योंकि लसक तदते सूत्र से इस ककार की संज्ञा हो गई और जो आपका अनुनासिक उकार है उसको अच अनुनासिको इत सूत्र से, उपदेश अच अनुनासिक सूत्र से जो है अनुनासिक उकार की संज्ञा हो गई। तो इस तरह से तवत शेष रहा। अब कितवतु प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं आपका स पुस्तकम अपठत। तो ये आपका कृतवाच्य वाक्य में होता है, यानी जो करता है वो कैसा होना चाहिए? आपका एक वचन है तो स पुस्तकम। अब कितवतु मूल धातु में लगाएंगे कितवतु का, तब कितवतु का जो तवत शेष रहता है उसको मूल धातु में लगाते हैं पठु। तो क्या रूप बनेगा? पठितवान। पठितवान यहाँ पर क्यों रूप बना? क्योंकि जो ये पठितवान जो आया है ये किसके अनुसार आया है? यहाँ पर ये कर्म के अनुसार नहीं लगेगा,
यहाँ पर जो है क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगा। कर्ता क्या है आपका, पुरुष लिंग का है और एक वचन का है। तो एक पुरुष पुरुष लिंग का है और एक वचन का है, तो इसलिए क्या रूप बनेगा, तवत प्रत्यय लगा करके पठितवान, और पठितवान शब्द बना तो स पुस्तकम पठितवान। लेकिन अर्थ जब हम करते हैं तो एक समान ही अर्थ निकलता है, स पुस्तकम पठितवान, उसने पुस्तक पढ़ी। तो उसने पुस्तक पढ़ी अर्थ वही निकलेगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगाया है, प्रत्यय लगाया है। अब कितवतु प्रत्यय और कित प्रत्यय के और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कित प्रत्यय है, कित प्रत्यय को हमने जैसे पट धातु के साथ लगाया, पठ तो, है ना, कित प्रत्यय को हमने पट धातु के साथ लगाया तो कित प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, ता शेष रहेगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो ये धातु है ये कौन से ग्रुप की है, ये जो पट धातु है ये सेट ग्रुप की है, और सेट ग्रुप के धातु के साथ हम जब भी कित प्रत्यय लगाएंगे तो कित प्रत्यय और पट धातु के बीच में किसका आगम होगा, ई का आगम होगा, यानी इकार का आगम होगा। तो क्या रूप बनेगा पुल्लिंग में, पठितय। क्या रूप बनेगा पुल्लिंग में, पठितय। स्त्रीलिंग में क्या रूप बनेगा, पठिता। स्त्रीलिंग में क्या रूप बनेगा कित प्रत्यय का, पठिता। और नपुंसक लिंग में क्या रूप बनेगा, पठितम। नपुंसक लिंग में क्या रूप बनेगा, पठितम। तो ये आपका पट धातु के साथ कित प्रत्यय है। इसी तरह से गम धातु है, और जो गम धातु है, ये गम जो धातु है इसके साथ में हम कित प्रत्यय लगा रहे हैं, और ये गम धातु है ये सेट ग्रुप वाली धातु नहीं है। जब हम आपको धातुएं पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जो धातुएं हैं वो किस किस ग्रुप में आती हैं, सेट ग्रुप में धातुएं कौन कौन सी आती हैं और सेट ग्रुप में धातुएं कौन कौन सी नहीं आती हैं। तो जो गम धातु है ये सेट ग्रुप की धातु नहीं है, तो यहाँ पर जो है ई का आगम नहीं होगा। कित कित प्रत्यय लगा रहे हैं, और कित प्रत्यय के जो ककार है इसका लसक तद्धित सूत्र से क्या शेष रहेगा, सिर्फ ता शेष रहेगा। तो गम तय, तो क्या रूप बनेगा आपका, गतय। पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा, गतय। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, गता। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, गतम। कहने का मतलब यही है कि जब पट धातु के साथ में हम कित प्रत्यय युक्त जब क्रिया बनाते हैं तो आपका जो उसके रूप चलते हैं वो आपके पुल्लिंग में तो राम की तरह चलेंगे, और स्त्रीलिंग में आपके लता की तरह चलेंगे, और नपुंसक लिंग में आपके फल की तरह चलेंगे, जो फल के रूप चलते हैं उसकी तरह चलेंगे। तो ये कित प्रत्यय के जो आपके रूप हैं ये तीनों वचनों में और तीनों प्रकार के लिंगों में चलते हैं, यानी सभी प्रकार के लिंगों में चलते हैं, यानी आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसी तरह से कितवतु प्रत्यय है, और कितवतु प्रत्यय का क्या शेष रहता है, अभी अभी बताया था, सिर्फ तवत शेष रहता है। कितवतु का प्रत्यय का क्या शेष रहता है, तवत, यानी जो ककार है इसकी लसक तद्धित सूत्र से और इसके ककार की संज्ञा हो जाती है। तकार के जो उकार का जो अनुनासिक वर्ण है इसकी क्या होती है, उपदेश अच अनुनासिक इत सूत्र से इसकी क्या हो जाती है, इस संज्ञा हो जाती है, और क्या शेष रहता है, तवत शेष रहता है। तो पट धातु है, और पट धातु के साथ में हम कितवतु प्रत्यय लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कित प्रत्यय लगाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो है क्या है कि जो सेट और अनिट वाली धातुओं का यहाँ पर झंझट नहीं है। हम जो कितवतु प्रत्यय लगाते हैं वो कित प्रत्यय हम यहाँ पर सीधा हर प्रकार की धातु में लगा सकते हैं। तो पठ प्लस कितवतु प्रत्यय है, इसका रूप यदि हम पुल्लिंग में चलाते हैं तो किस तरह से चलेगा, पठितवान। किस तरह से चलेगा, पठितवान पुल्लिंग में चलेगा। स्त्रीलिंग में कैसे चलेगा, पठितवती। और नपुंसक लिंग में क्या चलेगा, पठितवत। तो पठितवान पुल्लिंग में, पठितवती स्त्रीलिंग में, और पठितवत आपका किस में चलेगा, नपुंसक लिंग में। तो इस तरह से इसके रूप चलेंगे। और जब हम इनको वाक्यों में जब इनका प्रयोग करते हैं, कितवतु प्रत्यय कितवतु प्रत्यय वाली जो धातु का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार के वाक्यों में प्रयोग होगा, ये आपके भूतकाल के अर्थ में होगा। और कैसे वाक्यों में होगा, कृतवाच्य वाले वाक्यों में होगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है कि स पुस्तकम पठितवान, उसने पुस्तक पढ़ी। क्योंकि जो पठितवान है
जो पठितवान है ये किसके अनुसार आया है, ये कर्ता का जो आपका जो पुरुष जो लिंग है, कर्ता का कौन सा लिंग है, पुरुष लिंग है, तो इसलिए यहाँ पर पठितवान पुरुष लिंग में, और कर्ता के वचन के अनुसार कर्ता एक वचन का है और पुल्लिंग का है, तो स पठितवान, तो उसने पुस्तक पढ़ी। मान के चलिए अगर यहाँ पर कर्ता दो वचन का होता या बहुवचन का होता तो कैसे रूप चलते, जैसे कि पठितवान है, ये पुल्लिंग का है, तो पठितवान के रूप कैसे चलेंगे, एक वचन दो वचन बहुवचन में पठितवान, पठितवन्तौ और पठितवन्तः। इसी तरह से पठित पठ पठित पठितवती, जो पठितवती है इसका स्त्रीलिंग में जो तीनों वचनों में रूप कैसे चलेंगे, पठितवती, पठितवत्यौ और पठितवत्यः। और इसी तरह से जो आपके नपुंसकलिंग के जो रूप है इसी में आपके रूप चलते हैं। तो ये थे आपके कित और कितवतु प्रत्यय। हमने आपको यहाँ पर बिल्कुल फैक्ट और शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपकी समझ में फिर भी नहीं आया है या कितना आया है तो आप कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया है। फिर एक बार देख लेते हैं कि कित प्रत्यय और कितवतु प्रत्यय, कित प्रत्यय और कितवतु प्रत्यय का जो प्रयोग है वो भूतकाल के अर्थ में होता है। कित और कितवतु प्रत्यय की क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। कित प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग होता है, यानी कर्मवाच्य वाले वाक्यों में और भाव वाले वाक्यों में आपका कित प्रत्यय युक्त जो पद बनता है उसका प्रयोग होता है और कित प्रत्यय का ता शेष रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कितवतु प्रत्यय जो है, कितवतु प्रत्यय भी एक भूतकालीन प्रत्यय है और इसका प्रयोग जो होता है कृतवाच्य वाक्यों में होता है। कृतवाच्य वाक्यों में कितवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसका तवत शेष रहता है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दिया है कि सः पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी। अब इस अपठत धातु में यदि हम कित प्रत्यय लगाते हैं तो हम क्या, मूल धातु इसकी क्या है, पठ है, पठ में हम कित प्रत्यय लगाते हैं तो क्या रूप बनेगा, पठितम। क्योंकि जो है कित प्रत्यय के साथ में जब भी हम कित प्रत्यय के साथ में जब भी हम कोई धातु लगाते हैं तो हमें याद रखना है कि वह धातु सेट की तो नहीं है। यदि सेट वाली ग्रुप वाली धातु है तो सेट जो धातु और कित प्रत्यय के बीच में ई का आगम होगा, जैसे पठी, और यहाँ पर ये ता है, ये ता जो है ये किसका है, कित प्रत्यय का है, जो ता है कित प्रत्यय का है और मूल धातु है पठ, लेकिन यहाँ पर जो ई का आगम हुआ है ये सेट वाली धातु के कारण हुआ है, तो पठितम रूप बना, तेन पठितम। अच्छा, ये पठितम जो है ये किसके अनुसार आया है, ये कर्ता के अनुसार नहीं आया है बल्कि कर्म के अनुसार यहाँ पर जो क्रिया लगी है। कित प्रत्यय जो युक्त जो क्रिया बनेगी वह किनके अनुसार लगेगी, वह आपके कर्म के अनुसार लगेगी। यानी कर्म जिस लिंग, जिस विभक्ति और जिस वचन का होगा तो क्रिया भी जो कित प्रत्यय युक्त जो क्रिया है वह भी उसी पुरुष, उसी लिंग और उसी वचन की होगी। तो इस तरह से ये आपके अगला जो उदाहरण है कि स पुस्तकम पठितवान, जो एक कितवतु युक्त वाक्य है कि स पुस्तकम पठितवान, उसने पुस्तक पढ़ी। तो कितवतु का तवत शेष रहता है। इसके रूप कैसे चलते हैं, अभी बताया था कि पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः, स्त्रीलिंग में पठितवती के हिसाब से चलेंगे और नपुंसक लिंग में पठितवत के हिसाब से चलेंगे। तो स पुस्तकम, तो स जो है ये आपका पुरुष लिंग का है, इसलिए यहाँ पर पठितवान शब्द आया, ना कि पठितवती शब्द आया। अगर आपसे किसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है तो जो आपका कितवतु युक्त जो धातु बनेगी, कितवतु युक्त जो पद बनेगा वो आपका किसके अनुसार लगेगा, वो आपके कर्ता के अनुसार लगेगा। यानी कर्ता जिस पुरुष, जिस लिंग और जिस वचन का होगा तो कितवतु युक्त जो धातु है उसी पुरुष, उसी लिंग वचन की होगी। तो स पुस्तकम पठितवान, उसने पुस्तक पढ़ी। तो ये थे आपके कितु और कितवतु प्रत्यय।